गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर इन्वेस्टमेंट अकाउंट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए आपके सामने जिग लिमिटेड, जिसका डीलिंग होता है 12% डिवेंचर्स में, वो भी कन्वर्टेबल डिवेंचर है जिग लिमिटेड का। फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स। सबसे पहले 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस था 3 लाख का फेस वैल्यू, 2,50,000 रुपया उसका कॉस्ट था। 1 जून को 1,20,000 का परचेज है, 92% का रेट है। यहाँ देखिए ये कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट का मतलब इस वैल्यू के अंदर में जो कॉस्ट आएगा उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट को माइनस किया जाएगा। 15 सितंबर वो सोल्ड किया है 50,000 का, 93.5% का रेट है। ये भी देखिए कम इंटरेस्ट है, इसका मतलब इस कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, माइनस किया जाएगा। 1/11 को परचेज किया 80,000, यहाँ देखिए एक से इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, इंटरेस्ट अलग होगा, वो कॉस्ट है। 1 दिसंबर को फिर सोल्ड किया है 40,000, 94%, ये भी एक से इंटरेस्ट है, मतलब एक इंटरेस्ट फ्री है, एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट है। तो 2 ट्रांजेक्शन कम का मिला, 2x का मिला। मैंने यहाँ देखिए 31 मार्च को कन्वर्सन हुआ है, जितना डिवेंचर उसके पास था उसका 10% डिवेंचर कन्वर्ट होकर शेयर हो जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, 420, 370, 450, 410, 4,10,000 का इन्वेस्टमेंट था उसके पास, उसमें से आप 10% कन्वर्ट करोगे, दैट इज 41,000 का कन्वर्सन होगा, कन्वर्सन होके शेयर हो जाएगा। ये 41,000 नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर कन्वर्टेड है, उसका कॉस्ट कैलकुलेट होगा। मेन चीज़ होता है इंटरेस्ट डेट। इंटरेस्ट डेट देखिए 31 मार्च और 30 सितंबर है। एवरी ट्रांजेक्शन, ये 1 अप्रैल है, यहाँ इंटरेस्ट होगा नहीं क्योंकि 1 अप्रैल के पहले 31 मार्च था। 1 जून है, यहाँ इंटरेस्ट आपका अप्रैल में 2 महीने का होगा। ये 15 सितंबर है, यहाँ इंटरेस्ट आपको 5.5 महीने का होगा। कैसे? इसके पहले मार्च में इंटरेस्ट मिला, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीना, सितंबर में 15 दिन। इसके बाद यहाँ पर आपको 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर 1 नवंबर है, 1 नवंबर होने से यहाँ इंटरेस्ट आपको 1 महीने का होगा, ओनली 1 मंथ माने अक्टूबर महीने का होगा। 1 दिसंबर है, यहाँ इंटरेस्ट आपको 2 मंथ का होगा। इसके बाद 31 मार्च को यहाँ इंटरेस्ट रिसीव कर लेंगे। 31 मार्च को इंटरेस्ट रिसीव करने के बाद ये कन्वर्सन कर देंगे। अच्छा, अकाउंट्स क्लोज भी 31 मार्च को करेंगे, इंटरेस्ट डेट अकाउंट क्लोजिंग डेट होगा, तो कोई एक्रूड इंटरेस्ट का बात नहीं होगा। यहाँ बोला है अप्लाई फीफो मेथड, हम लोग फीफो मेथड से सम बनाएंगे। फीफो मेथड से क्लोजिंग स्टॉक भी निकालेंगे, अब फीफो मेथड से हम लोग कन्वर्सन का कॉस्ट भी निकालेंगे। तो ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन। इसका डिटेल में वर्किंग करना होगा, फिर से आप एक बार समझ सकते हो। कम इंटरेस्ट माने इंटरेस्ट माइनस होगा, एक्स इंटरेस्ट माने माइनस नहीं होगा। प्रत्येक ट्रांजेक्शन में कितने मंथ का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, छुपा हुआ है, वो बता दिया आपको। जब भी इंटरेस्ट का मंथ कैलकुलेट करोगे, ट्रांजेक्शन डेट से पीछे जाना होगा, इंटरेस्ट डेट, उसके बीच का जो गैप होगा उसी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट है 12%। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये आपके सामने फॉर्मेट रख दिए, इन्वेस्टमेंट इन 12% कन्वर्टिबल डिवेंचर अकाउंट। सबसे पहले 1 अप्रैल 17 को उसके पास ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस नॉमिनल है 3 लाख, कॉस्ट उसका है 2,50,000। इंटरेस्ट डेट 31 मार्च है, इसलिए एक्रूड इंटरेस्ट नहीं होगा। 1 जून को परचेज किया 1,20,000 टू बैंक, 1,20,000 का परचेज किया है 1 जून, तो अप्रैल और मई 2 महीने का इंटरेस्ट होगा। परचेज का रेट है 92%, कोई ब्रोकरेज नहीं है तो 92 ही रह जाएगा। तो यहाँ ले आते हैं, परचेज 1,20,000, 92%, इंटरेस्ट 1,20,000, 12%, 2 मंथ, दैट इज 2,400।
अब हमको सबसे पहले इंटरेस्ट निकालना होगा, तो 2400 आ गया, 1,20,000 का 92% आपका आ गया 110,400। अब ये जो रेट था कम इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट माइनस करना होगा 108,000। ये 108,000 इज कॉस्ट। इसको ले आते हैं, फिलअप करते हैं 2400 108,000। ओके, कम इंटरेस्ट रहने से माइनस करना पड़ता है। इसके बाद ट्रांजैक्शन डायरेक्टली 15 जून को है, बेचा है 15/9 बाई बैंक अकाउंट सेल किया आपको 50,000। 15 सितंबर होने का मतलब 5.5 मंथ का इंटरेस्ट हो जाएगा आपको। 15 सितंबर सोल्ड 50,000 इंटू रेट है आपका 93.5, कोई ब्रोकरेज नहीं है, 93.5। तो 50,000 का 93.5% या 46,750 इंटरेस्ट 50,000 12% 5.5 मंथ होगा। तो 50,000 का 12% 5.5 मंथ आपका आया 2750। अच्छा, ये भी आपका कम इंटरेस्ट है, तो कम इंटरेस्ट है तो लेस करना होगा। ये आ गया आपका 44,000। ये 44,000 इज कॉस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट ले आते हैं 2750 44,000। इसके बाद जस्ट डेट आ जाएगा आपका 30/9 को हमको इंटरेस्ट मिलेगा बाई बैंक। कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये देखिए, 4,20,000 का फेस वैल्यू है, 50,000 का सेल कर चुके हैं, तो 4,20,000 से 50,000 को बाद देना होगा। तो 30/9 इंटरेस्ट रिसीव्ड 370 होगा। 12% 6 मंथ का मिलेगा। चेक करते हैं, 3,70,000 12% 6 मंथ 22,200। यहाँ पे इंटरेस्ट कॉलम में 22,200। ओके, इसके बाद आप 1 नवंबर को 80,000 का परचेज किया है। 1/11 टू बैंक 80,000 का परचेज किया है। अच्छा, रेट आपका है 90.5, एक्स इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है। 1/11 परचेज 80,000 इंटू 90.5% इंटरेस्ट 80,000 12% अक्टूबर मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा। अच्छा, इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, रीजन है वो एक्स इंटरेस्ट है। अमाउंट आया आपका 72,400 और इसी को कॉस्ट बोलेंगे। इसको लाते हैं, फिलअप कर देते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट के कॉलम में 800 72,400। 1 11 के बाद 1 दिसंबर है, बेचा है 40,000 का। 1 दिसंबर है, बाई बैंक सेल किया है 40,000। ये भी एक्स इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, 94% का रेट है। तो ले आते हैं 1 दिसंबर सोल्ड 40,000 94%। 40,000 का 94% आपका हो गया 37,600। इसी को कॉस्ट लिख देंगे। इंटरेस्ट 40,000 12%, 2 महीना होगा, अक्टूबर और नवंबर, 2 महीना का इंटरेस्ट हो गया आपको 800। माइनस तो करना नहीं है, ले आते हैं, इसको फिलअप करते हैं। इंटरेस्ट में 800 37,600। 1 दिसंबर के बाद सीधे 31 मार्च है, तो 31 मार्च के दिन सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव करेंगे बाई बैंक।
ये देखिए आपको 5 लाख का फेस वैल्यू है, 90,000 का फेस वैल्यू सेल कर चुके हैं, तो 4,10,000 बच गया। तो 31 मार्च को इंटरेस्ट रिसीव्ड करेंगे 4,10,000, 12%, 6 मंथ 24,600 ले आते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड 24,600। 31 मार्च को कन्वर्सन होगा बाई इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट, 10%, 41,000 का कन्वर्सन होगा, इंटरेस्ट होगा नहीं। 31 मार्च को ही बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा, इंटरेस्ट होगा नहीं। तो बाई बैलेंस सीडी के लिए डेबिट वाला प्लस कर देंगे 5 लाख, यहाँ 5 लाख, ये आएगा आपको 369। ठीक है, तो हमको डबल काम करना है, कन्वर्सन का भी कॉस्ट जानना है और क्लोजिंग स्टॉक का भी कॉस्ट जानना है। फीफो मेथड है। फीफो मेथड कहने का मतलब जो कुछ भी देना है वो यहाँ से देना है, तो कन्वर्सन भी वहीं से होगा, 3 लाख से होगा, तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 41,000। ये वर्किंग कर देते हैं आपको। 31 मार्च को फेस वैल्यू ऑफ कन्वर्सन 4,10,000, 10%, 41,000। कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन अंडर फीफो करते हैं, 2,50,000 था, फेस वैल्यू 3 लाख था, 41,000। 2,50,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 41,000, तो इसका आया 34,167। इसको ले आते हैं 34,167। अब ये जो 369 बच गया उसका कॉस्ट पता लगाएंगे। फीफो मेथड है। फीफो मेथड मतलब इसमें से ही सारा कुछ बिका है, तो ये 50 और 40, 90 और 90, 41, 131 का बिका है। 3 लाख में से 131 का सेल हो चुका, कन्वर्ट हो चुका, तो यहाँ से बच जाएगा आपका 169, और ये 2 लाख ऐसे ही बचा हुआ है, 1, 20 और 80,000 इनका ये कॉस्ट है, तो ये ऐसे ही 2 लाख हो गया, 169 उधर से आ गया, तो आपका हो गया 369। तो हमको 369 का कॉस्ट निकालना है, इन दोनों का ये कॉस्ट ले लेंगे, ये 169 का यहाँ से प्रपोर्शनेट कर देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की तरफ। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट अंडर फीफो। फीफो मेथड से इसका वैल्यूएशन करना है। नॉमिनल वैल्यू या इसी को फेस वैल्यू भी बोलते हैं, कॉस्ट। हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 369। सबसे लास्ट आइटम परचेज हुआ था 80,000 का, उसका कॉस्ट था 72,400। इसके पहले परचेज हुआ था 120 का, उसका कॉस्ट था 1,08,000। अब यहाँ बच जाएगा आपका 169 जो ओपनिंग में से होगा, तो उसका कैलकुलेशन होगा 2,50,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 169। 2,50,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 169, उसका आपका आएगा 140,833। आपका टोटल हो गया 321,233। यस, 321,233 ये हो गया वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसको ला के फिलअप कर देंगे।
फीफो मेथड ओपनिंग में से ये बच गया, ये दोनों एज इट इज रह गया था, ये हो गया आपको वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन। ठीक है, क्लोजिंग इन इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आया 321,233। अब इसको क्लोज कर देंगे 31 मार्च टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट तो ऑलवेज क्रेडिट ऐड करके डेबिट में ही आंसर आएगा, 2750 प्लस 22,200 प्लस 800 24,600, 50,350 आया, 50,350 माइनस हुआ आपका 3,200, रिजल्ट विल बी 47,150। कॉस्ट कॉलम 44,000 प्लस 37,600 प्लस 34,167 प्लस 321,233, कॉस्ट कॉलम 437,000। 437,000 से माइनस करेंगे, 437,000 से माइनस करेंगे 2,50,000, 1,08,000, 72,400, आंसर विल बी 6,600। ये हो गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट का सॉल्यूशन। वर्किंग को खूब ध्यान से देखिए, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।